हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे सॉल्व करते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है। 1 अप्रैल 2019 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन फॉर ₹90,000। 1 अप्रैल 19 को अतुल ने जो है ग्लास लिमिटेड कंपनी है जिसने एक मशीन परचेज की है 90,000 रुपीज़ में एंड स्पेंट ₹6,000 ऑन इट्स कैरेज, और 6,000 इसके कैरेज पर खर्च किया। मतलब मशीन जब वो लाया तो उसने कैरेज यानी कि भाड़ा वगैरह दिया 6,000 एंड 4,000 उसकी इरेक्शन पर, मतलब मशीन को इंस्टॉल कराने में, इरेक्शन में उसने 4,000 रुपीज़ स्पेंड किए हैं। ठीक है, जो जब हम मशीन परचेज करते हैं और उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उस टाइम के, जैसे कैरेज है, इरेक्शन है, वो एक्सपेंसेस जो है मशीन की कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं। यानी कि मशीन की जो कॉस्ट मानी जाएगी वो 90,000 प्लस 6 प्लस 4,000, यानी कि मशीन की कॉस्ट हो जाएगी हमारी 1,00,000 रुपीज़। On the date of purchase, it was estimated that the effective life of machine will be 10 years. जिस टाइम पर, जिस डेट को परचेज की हमने मशीन, हमने एस्टिमेशन लगाया कि मशीन की जो इफेक्टिव लाइफ है वो 10 ईयर्स तक रहेगी। मतलब जो मशीन है वो 10 ईयर्स तक यूज़ हम उसको कर सकेंगे, उसकी लाइफ इतनी रहेगी, हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं। आफ्टर 10 ईयर्स इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000, और हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि 10 ईयर्स के बाद में वो जो है 20,000 में सेल हो जाएगी मशीन, यानी कि उसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई हमारे पास 20,000। प्रीपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट हमने बनाना है 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स के लिए हमें मशीन अकाउंट बनाना है। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको जो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करना है वो किस मेथड से करना है, किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सेम एक ही बात होती है। ठीक है, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, और जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं हम हर साल जो है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी कि मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जितने की मशीन की कॉस्ट है प्लस उसमें एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे, यानी कि 1,00,000 रुपीज़ हो जाएगी। 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, और 10 ईयर्स जो है उसकी लाइफ दी हुई है, और स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 20,000। तो हमें मशीन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा कितना आएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट मैंने बताया था 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, तीनों को प्लस कर देंगे तो एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 1,00,000। एनुअल डेप्रिसिएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट हमारी कितनी होगी? 1,00,000। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है हमारे पास स्टेटमेंट में 20,000, एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है 10 ईयर्स। तो 1,00,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे 80,000, 80,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 8,000 रुपीज़, क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो हर साल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी वो सेम होगी। मान लो अगर हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, मान लो निकालना आ जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया था? 8,000। टोटल कॉस्ट हमारे पास है 1,00,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा आ जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8%। वैसे हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की जरूरत होती है जो कि हमारा आ गया 8,000। अब हम बनाएंगे मशीन अकाउंट। राइट, इसका फॉर्मेट कैसे होता है? राइट साइड वही क्रेडिट साइड होती है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है। फॉर्मेट क्या होता है? लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट रुपीज़। सेम ऐसे ही क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़। ठीक है, तो 1 अप्रैल को मशीन परचेज की थी 90,000 की, 6,000 उसके कैरेज पर खर्च हुए थे, 4,000 उसके इरेक्शन पर खर्च हुए थे। तो जब हम मशीन परचेज करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे 2019, हमारी एंट्री हुई मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अप्रैल 1 को तो मशीन अकाउंट में क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट 90,000। और जो एक्सपेंसेस हुए हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो अप्रैल 1 को ही टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 6,000, अप्रैल 1 को ही टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 4,000। ठीक है, अब जो एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 31 मार्च
19 में हमने जो है मशीन परचेज़ की 2 बैंक अकाउंट, और अप्रैल 1 को ही 2 बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस और 2 बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 19 में। अब जब डेप्रिसिएशन लगेगा वो ये हमने परचेज़ की थी अप्रैल 1 19 में, तो क्लोज़ कब होगा ये ईयर? 31 मार्च 20 में, ठीक है। तो 2020 और मार्च 31 को हमारा जो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट में क्या लिख देंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने अभी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला था, कितना आया था? 8000। तो 31 मार्च को ही अब हमारा देखो डेबिट साइड का हमने टोटल किया, ये आया 1 लाख, ठीक है। और क्रेडिट का कितना है? 8000। तो क्रेडिट में हमें लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी, तो 31 मार्च को है बाय बैलेंस सीडी लिख देंगे। 1 लाख में से 8000 माइनस करेंगे तो 92,000, टोटल हो गया हमारे पास 1 लाख, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट ईयर में ब्रोड डाउन होगा, अपोजिट साइड होगा, 31 मार्च है, तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को यानी कि अप्रैल 1 को 2020 को अप्रैल 1 को हो जाएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन 92,000। अब जो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा वो 21 में लगेगा 31 मार्च को, ठीक है। ये था 20, तो हमारा 21 में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा, सेम वही एंट्री होगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8000। 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी बचेगा, डेबिट साइड का टोटल है 92,000, जबकि क्रेडिट में अमाउंट है 8000। तो डिफरेंस 92 में से 8000 माइनस कर देंगे तो 84,000, तो ये हो गया 92,000, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर 2021 अप्रैल 1 को हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 84,000। अब इसका एंड कब होगा? 22 में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, हर साल जो डेप्रिसिएशन है वही आएगा 8000। डेबिट साइड का टोटल है 84,000, जबकि क्रेडिट में अमाउंट है 8000, तो हमें 31 मार्च को क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन 84,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो आएगा 76,000, तो ये हो गया हमारे पास 84,000, ठीक। अब 2022 अपोजिट साइड में ब्रोड डाउन हो जाएगा, अप्रैल 1 को होगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन 76,000, ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग होगी इसकी 31 मार्च जो है 23 में होगी, ठीक। तो वही सेम बाय डेप्रिसिएशन 8000, और 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी 76,000 में से 8000 माइनस करेंगे 68,000, टोटल हो गया हमारा 76,000, ठीक है। अब 2023 में 31 मार्च की क्लोजिंग है, तो ब्रोड डाउन का कब होता है? नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, यानी कि अप्रैल 1 को हो जाएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन 68,000। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मशीन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये जो नोट्स है आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।